हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शंकर इस पृथ्वी लोक के देवता है और बहुत जल्दी ही पूजा करने पर वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी भगवान शंकर की पूजा तन मन धन से करता है, भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। ना तो उनकी पूजा करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, बस मन की आवश्यकता है। अगर आप मन से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो वो अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन शिव महापुराण में भगवान शंकर को कुछ चीज़ें जो अर्पित नहीं की जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। तो जब भी आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भूल कर के भी भगवान शंकर के ऊपर वो चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए जो उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती है। चाहे वो कोई भी पूजा हो, कोई भी प्रसाद हो, परंतु तुलसी को शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जलंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा ही है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। दूसरा है केतकी के फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया था। उसके बाद से भगवान शंकर ने केतकी को श्राप दिया था, वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो आप कोई भी फूल चढ़ाइए, वैसे तो धतूरा चढ़ाया जाता है लेकिन केतकी का फूल नहीं। नारियल का पानी, भगवान शिव को तो नारियल नहीं अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इससे भगवान शिव का अभिषेक करने से वो नाराज हो जाते हैं और धन हानि होती है। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जाता है, परंतु शिव जी का नहीं। शिव जी का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ है शंख, जिसके बाद ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए अक्षत भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा संपूर्ण चावल यानी कि संपूर्ण अक्षत ही चढ़ाना चाहिए। काला तिल, कई लोग शिव जी को जल अर्पित करते समय दूध व जल में काले तिल डाल करके चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भोलेनाथ को अर्पित करना दूषित माना जाता है। इसलिए कभी भी भगवान शंकर को तिल न चढ़ाएं। सिंदूर और हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित है, क्योंकि यह सौंदर्य को प्रकट करता है। भगवान शंकर सदैव भस्म अपने शरीर पर रमाए हुए रहते हैं, उनको सौंदर्य की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कभी भी उनको सिंदूर और हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनकी पूजा में। और श्रृंगार के सामान शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जाता है, कभी भी कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, अगर कोई भी मूर्ति माता पार्वती के साथ है उनकी, तो आप उस पर शिवलिंग, हल्दी और कुमकुम सब कुछ चढ़ा सकते हैं, सारे सुहाग की चीज चढ़ा सकते हैं। कुमकुम, सिंदूर और रोली से अन्य देवी देवताओं का पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन भगवान महादेव की पूजा इससे वर्जित मानी जाती है। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री का तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं लंबी पति की आयु के लिए इसकी कामना करते हुए इसको लगाती हैं, मांग में सजाती हैं, इसलिए भगवान शंकर की पूजा अर्चना में चढ़ाना वर्जित माना जाता है। शिवलिंग की पूजा में चंदन या फिर भस्म का प्रयोग आप कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु, पीतल के बर्तन या फिर लोहे से ही जल चढ़ाना चाहिए। लोहा या स्टील नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब जो पीतल उतल होता है उसी से चढ़ाते, लोहे से नहीं चढ़ाते। मेहंदी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है, यह भी सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए शिव जी पर इसे भी अर्पित नहीं करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आप आजमा सकते हैं। अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और नॉलेज है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।